ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं एक जरा क्विक रिव्यू कर देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यूज जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, रो। ठीक है। और वो वैल्यूज जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल में आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है। तो ऑर्डर हम किस तरह से बताते थे किसी भी एक मैट्रिक्स का, कि लेट सपोज हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, 5 6 7 -9। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें आपने देखना है जनाब कि आपके पास इसमें रोज कितनी आ रही हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें जो रोज आ रही हैं हमारे पास, फर्स्ट रो, सेकंड रो और फिर थर्ड रो। ठीक है। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं जनाब, देयर आर 2 कॉलम्स ओनली। ठीक है। तो ऑर्डर हम किस तरह से लिखते थे किसी भी एक मैट्रिक्स का, रो बाय कॉलम। ठीक है। लाइक अब नंबर ऑफ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रोज क्रॉस कॉलम। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करके ऑर्डर बताना है। इस तरह नहीं है, ये नोटेशन है। अब रोज हमारे पास कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3 × 2 ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। या अगर आप पहली नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो 3/2। ठीक है। तो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कि आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस के ऑर्डर बताने हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, 2/2। इसी तरह अगर तरह नेक्स्ट की बात करें, अब इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो 1/1। और बाकी जो दो हैं ये अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक पर आते हैं, इक्वल मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। याद रखें किसी भी दो मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करना है तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट, ऑर्डर मस्ट बी सेम, फर्स्ट। और सेकंड पॉइंट है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मस्ट बी सेम। तो दो चीजें हैं। अब अगर आप देखें, अब ए जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स। ऐसे ही है। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 या कह लें 2/2। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2। तो पहली कंडीशन इसकी जस्टिफाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को बच्चे यहाँ से देखें। मैं डिफरेंट शेप से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि कलर मुझे एक सेलेक्ट करना है। चलें, अब देखें, सर्कल जो फर्स्ट मैट्रिक्स जहाँ पे सर्कल आ रहा है, सेकंड मैट्रिक्स भी वहीं पे सर्कल आएगा। अब सर्कल में वैल्यू आप देखें दोनों में 1 1। इसी तरह अब अगर आप ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल फर्स्ट मैट्रिक्स में जहाँ पे आ रहा है सेकंड मैट्रिक्स में भी आपको वहीं पे ट्राइंगल चाहिए। तो एक में 3 आ रहा है और दूसरे में 2 + 1, तो वो भी 3 बनता है। तो मतलब ट्राइंगल की वैल्यूज भी सेम है। अब नेक्स्ट मैं डायमंड शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जहां पर डायमंड आया हुआ है वहीं पर अगले मैट्रिक्स के भी वहीं पे डायमंड को हम कंसीडर करेंगे। अब डायमंड में दोनों में वैल्यूज क्या आ रही हैं, -4। मतलब डायमंड भी ठीक है, सेम वैल्यूज हैं।
और लास्ट में एक स्क्वायर बॉक्स बना लेता हूँ। अब स्क्वायर बॉक्स में लेफ्ट साइड में 2 वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट साइड में 4 - 2 करें तो वो भी 2 है। इट मीन्स कि इसकी सारी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम है, तो इसकी सेकंड कंडीशन भी मीट कर रही है। तो हम फिर कह सकते हैं कि यस, ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के। ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड देखें तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसका 2/2, नेक्स्ट का भी 2/2। ठीक है। अब सर्कल की वैल्यू दोनों की ठीक है, 2 ही आ रहा है। फिर ट्राइंगल में दोनों ठीक है, 3 आ रहा है। डायमंड में देखें दोनों में -1 आ रहा है। और अगर आप स्क्वायर को देखें तो एक में +2 और एक में -2। तो नाइन्थ, चूंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको प्लस और माइनस की वैल्यूज को नॉर्मली वो कंसीडर करते हैं कि ये एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है बच्चे। पॉजिटिव वैल्यूज कुछ और होती है, नेगेटिव वैल्यूज कंप्लीटली डिफरेंट। फिजिक्स के अंदर आप देखते हैं ना, एक वेक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज एक वेक्टर है 2 न्यूटन का। अब अगर दूसरा वेक्टर आपको -2 न्यूटन का ड्रॉ करना है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है। इट मींस के इसके स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। तो मतलब सेकंड जो इसका पॉइंट है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सारी ठीक सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस लैक कर रहे हैं, तो मतलब नो, ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब जरा डेफिनेशन जल्दी से पढ़ते हैं कि लेट ए एंड बी द टू मैट्रिसेस, then A is said to be equals to B and denoted by A equals to B। कि A और B तब, लेट सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं और ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ तब यूज करते हैं नॉर्मली जब हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल डेड एंड हो, कि इन दो को अगर कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करते तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब वो दो क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही सेकंड का होना चाहिए, लाइक ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। इसी तरह देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो होप सो बच्चे आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब जरा हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 2 बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है। तो अगर आप देखें, ए जो मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर 1, और इधर भी ये 5 - 2 हो रहा है। ये एक ही एंट्री है, ये दो एंट्रीज नहीं है। अगर ये दो होती तो दरमियान में माइनस ना आता। इट मींस इसकी भी एक ही रो एक ही कॉलम है, तो 1/1 ऑर्डर सेम हो गया। अब वैल्यू देखें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, अब 3 है और अगला 5 - 2 वो भी 3। इट मींस दोनों कंडीशंस जस्टिफाई, तो हम कहेंगे ए जो है वो इक्वल है किसके, सी के। इसी तरह अब अगर आप एच की बात करें, 4062। अब एच, जे और ई, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का ऑर्डर 2 × 2, 2 × 2, और ई का भी 2 × 2। ऑर्डर सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन मीट कर गई है। अब उसके बाद देखें, सर्कल की वैल्यू तीनों की सेम 4 आ रही है। ठीक है। फिर ट्रायंगल तीनों में 0 आ रहा है। फिर डायमंड तीनों में 6 आ रहा है। और जो स्क्वायर बॉक्स है वो भी तीनों में सेम है, 2 आ रहा है। इट मींस ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो हम कह देंगे कि E इज इक्वल्स टू H एंड H इक्वल्स टू J। चलें जी। अब रिमेनिंग हमारे पास, अब अगर आप देखें F और G को, अब F का ऑर्डर क्या है, दो रोज हैं, तो 2 क्रॉस और एक ही कॉलम है। इट मींस 2 × 1 इसका ऑर्डर है। और जी को अगर आप देखें 3 - 1, ये एक ही वैल्यू है, और 3 + 3 ये भी एक ही वैल्यू है। कहने का मतलब इसमें दो रोज हैं। ठीक है, दो रोज और एक ही कॉलम है, तो 2 × 1। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है। और अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की बात करें तो सर्कल में दोनों का 2 आ रहा है, और डायमंड में दोनों का 6 आ रहा है। इट मींस एफ जो है वो इक्वल है किसके, जी के।
अब इसके बाद अगर आप बी और आई को देखें, ठीक है, दोनों का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, ठीक है, एक रो और 2 कॉलम्स, और दोनों के सर्कल और ट्राइंगल में वैल्यूज भी सेम है, सर्कल में 3 आ रहा है, ट्राइंगल में 5 आ रहा है, तो मतलब बी जो है वो इक्वल है किसके, आई के। अब एक हमारे पास डी बच रहा है, ये कह लें अनपेयर है, ये किसी के भी इक्वल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी, सॉरी, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब ये है कि इक्वालिटी साइन आएगा, ठीक है, और दोनों साइड पर मैट्रिसेस होंगे, और दो मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल साइन कब आता है, व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होंगी। तो हम सर्कल को सर्कल के साथ कंपेयर कर देते हैं। अब इसमें सर्कल सर्कल के साथ कंपेयर, ट्राइंगल ट्राइंगल के साथ कंपेयर, डायमंड जो है वो डायमंड के साथ कंपेयर हो जाएगा, और रेक्टेंगल, यहाँ पे एक शेप बन रही है तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल के इक्वल। तो हम इक्वेशंस निकाल लेते हैं। ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, फिर ए प्लस 2 बी इक्वल्स टू -7, देन सी -1 इक्वल्स टू 3, और फिर 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, ये इक्वेशन 3 है, और ये इक्वेशन 4। अब बच्चे गौर से मेरी बात सुननी है। किसी भी इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो उस इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल फाइंड नहीं हो सकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कि किसी भी इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल हो तो हम उस इक्वेशन से उनको फाइंड नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, अगर किसी इक्वेशन में खाली एक ही अननोन हो। तो अगर आप जरा गौर करें तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक सी वेरिएबल आ रहा है, और उसके अलावा फोर्थ ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है। तो ये दो इक्वेशंस को हम फौरन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से c इक्वल्स टू 3 और -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1, तो 3 + 1 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई c की। और नेक्स्ट को अगर आप देखें तो 4d - 2d, क्योंकि इक्वालिटी की राइट साइड पे ये प्लस है, लेफ्ट पे आएगा माइनस हो जाएगा, और -6 है, ये जब इक्वालिटी की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस से प्लस का 6, और नॉर्मली प्लस अगर साइन हो स्टार्टिंग में तो हम वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्वल्स टू 6। अब 4d - 2d किसके इक्वल होगा, 2d = 6। अब 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो d = 3। अब हम देखते हैं फर्स्ट टू इक्वेशंस। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो दो अननोन है, लेकिन अब c हम फाइंड कर चुके हैं। c किसके इक्वल है, 4 के। तो बस इस इक्वेशन में पुट करें कि a प्लस सी की जगह आ गया 4 इक्वल्स टू 0, और +4 दूसरी साइड जाएगा तो -4। अब a भी फाइंड हो चुका, और अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें तो a और b दो अननोन है। अब चूंकि a हम फाइंड कर चुके हैं तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, -4 + 2b = -7। अब -4 है इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जब जाएगा तो ये +4 में चेंज हो जाएगा। अब -7 + 4 -3। अब 4b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड 3 के साथ डिवाइड। तो बच्चे ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, होप सो आपको समझ आई होगी। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।